अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम भगवान श्री मायानंद जी के चरित्र ग्रंथ लेखक श्री सखाराम पंत जी निजसुरे इनके भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनके स्थूल व्यक्तित्व का हम अवलोकन कर रहे हैं और उनके चरित्र ग्रंथ से ये हमें प्राप्त हुआ है। हम हार्दिक आभारी हैं कि उनके निमित्त से श्री भगवान का अद्भुत चरित्र हमें प्राप्त हो रहा है। आइए अब तीसरे भाग को आपके समक्ष प्रस्तुत करें। श्री भगवान जी निर्भय थे, उन्हें भय कभी महसूस नहीं हुआ। आपत्ति, परिस्थिति व मृत्यु का भी भय उन्हें नहीं था। जंगल में वे अकेले रहते थे। उनकी सत्य निष्ठा से क्रोधित होकर पंथाई लोग घात पात के मंसूबे रचते थे, तो भी भगवान जी को भय नहीं था। वे निर्भय थे ही, इसमें शंका नहीं। अपने पास आने वाले को वे निर्भय करते थे। उन्हें अप्राप्त कुछ नहीं था, वे सदा तृप्त थे। मैं ही समग्र ब्रह्मांड में भरा हूँ और ब्रह्मांड मेरे में है, सब मैं ही हूँ। इस स्थिति से प्राप्त हुई यह तृप्ति थी। अंतःकरण प्रसन्न, मुद्रा प्रसन्न, हास्य दिल खुलास। इसी से श्री भगवान जी के सानिध्य में वातावरण प्रसन्न रहता था। सब भूत मात्र के प्रति उनका आत्यंतिक अटूट प्रेम था, क्योंकि उन्हें सर्वरूप के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं दिखता था। ये अपना और वो पराया ऐसा भाव उनके पास नहीं था। इस कारण श्री मायानंद जी सबके कल्याणार्थ, विश्व कल्याण के विषय में अहर्निश कष्ट उठाते थे। अत्यंत स्वार्थी भी श्री भगवान जी के विशाल दृष्टि से लज्जित होते थे। उन्होंने सिर्फ अपना ही विचार नहीं किया, विश्व का विचार यही उनका विचार था। विश्व कल्याण यही उनका कल्याण था और उसमें ही श्री मायानंद भगवान का कर्म कौशल्य था। सबके कल्याण हेतु उनका समय व्यतीत होता था। हर एक का व्यक्तित्व संभालने में वे जागरूक थे। शूद्र जीव का भी वे कभी मानभंग नहीं करते थे। विश्व प्रपंच सामान्य प्रपंचानुसार सहजता से करके दिखाकर श्री भगवान जी ने सामान्य प्रपंच विश्व प्रपंच के श्रेणी तक कैसे पहुंचा सकते हैं, इसका स्वतः के उदाहरण से शिक्षण दिया। श्री भगवान जी से बनी उतनी लोगों की सहायता की थी। लोगों की ज़रूरतों का अपनेपन से निवारण करके उन्होंने अपना विशाल व्यक्तिमत्व सिद्ध किया। व्यवहार और परमार्थ इनकी अभिन्नता सुलभता से सिद्ध की। उनको चाहने वालों से पूछा तो प्रत्येक जन ऐसा ही कहता कि भगवान जी का मुझ पर जैसा प्रेम था वैसा अन्य किसी पर भी नहीं था। यह भगवान जी के समदर्शित्व का और विश्व प्रेम का निश्चित चिन्ह है। अपने कुटुंब के बालक और अन्य बालक, इनमें उन्हें अपनेपन की दृष्टि से कुछ भी भेद नहीं दिखा। जाति, वंश ये उन्हें दिखते ही नहीं थे। विद्वान और अविद्वान ऐसा भेद उनके मन में नहीं आता था। श्रीमान और गरीब यह विचार भी उनके मन में नहीं था। ऊंच नीच भाव ही नहीं था। यह सबका कल्याण करते ही और कल्याण चाहते थे। श्री भगवान जी पूर्ण समाधानी और निश्शंक थे, अतः नित्य समाधान करके सबों को निश्शंक बनाते थे। शंका समाधान में भगवान जी नित्य तत्पर थे। प्रश्न का तत्काल उत्तर देते थे। बहुत बार ऐसा लगता था कि श्री भगवान जी कब सोचते हैं। ऐसे समय विद्युत यंत्रवत का स्मरण होता। प्रश्नोत्तर में सोचने की जरूरत नहीं रहती। प्रश्नकर्ता के हेतु अनुसार कल्याण दृष्टि के उनके उत्तर रहते थे। बाल बुद्धि से सबको प्रकाश देने का कार्य सहज लीला से करते थे। अब एक प्रसंग भी यहाँ उन्होंने उद्धृत किया है, आइए उसका भी अवलोकन करें। आर्य समाजी से प्रश्नोत्तर। एक बार एक आर्य समाजी उनके सत्संग में आए।
वह प्रश्न पूछते गए, भगवान जी उत्तर देते गए। यह प्रश्नोत्तर श्री भगवान जी ने स्वतः लिख रखा है। सबों को इसका लाभ होए यह हेतु था। एक के निमित्त मैं सबको बताता हूँ। एक बार उनके मुख से ऐसे उद्गार निकले थे। यह श्री मायानंद जी ने लिखा था। प्रश्न, आप ईश्वर को निराकार मानते हो या साकार? उत्तर, निराकार और साकार यह शिष्य की कल्पना मिटाने हेतु शब्द है, वस्तु अवाच्य है। आपके मतानुसार ईश्वर एकदेशी है अथवा सर्वव्यापक? उत्तर, अवाच्य पद में एकदेशी और सर्वव्यापक शब्द ही नहीं है। आपका प्रश्न, आपका माना हुआ ईश्वर अवतार धारण करता है या नहीं? उत्तर, दृश्य मात्र जब ईश्वर का ही स्वरूप है तो फिर अवतार आदि सब कुछ उसी का रूप हुआ। प्रश्न, आप जीव और ईश्वर को भिन्न भिन्न मानते हैं या एक? उत्तर, जीव तथा ईश्वर यह कल्पित भेद है। आप वेदानुयायी है या विरोधी, ऐसा प्रश्न किया गया तो उन्होंने उत्तर दिया कि वेद नाम यथार्थ ज्ञान का है, इस कारण सब जगत वेदानुयायी ही है। प्रश्न, आप सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार मानते हैं? उत्तर, मनु नाम आत्म वस्तु का है और शतरूपा नाम प्रकृति स्वरूप का है। सृष्टि की उत्पत्ति मनु और शतरूपा से हुई ऐसा माना जाता है, परंतु वस्तु दृष्टया सृष्टि है ही नहीं, एक ही वस्तु सर्वस्वरूपा है। प्रश्न, आप जीव, ईश्वर तथा प्रकृति इन तीनों को अनादि मानते हैं या किसी एक को? उत्तर, वस्तु तत्व का निश्चय कराने के हेतु ऋषियों ने इन तीन शब्दों की कल्पना की है। वास्तव में वस्तु एक ही है। प्रश्न, जब आप एक वस्तु मानते हैं तो वस्तु तो निर्गुण है, इस कारण कल्पना कहाँ से उत्पन्न हुई? जब कल्पना सिद्ध है तो जीव अनंत और माया तथा परमात्मा यह तीन सिद्ध हुए। उत्तर, कल्पना कोई साकार वस्तु नहीं। शिष्य बुद्धि का त्याग कराने के हेतु यह तीन शब्द जैसे शशशृंग, वंध्यापुत्र, श्रुतिक रजत, किमिया, एक मुखी रुद्राक्ष, दक्षिणावती शंख, रज्जु सर्प इत्यादि अपने स्फुरण से कल्पना निर्माण करके आप ही साक्षी भासमान होने लगे और आप साक्षी के साक्षी बने रहे। जैसे पूर्णमदः पूर्णमिदम्, ऐसी कल्पना करो कि हमारे पास 1 रुपया है जो पूर्ण है। अब इसमें अल्प व्यवहार के हेतु 64 पैसे निर्माण किए, यह भी पूर्ण है। देखो, एक से ही व्यवहार के हेतु निर्माण किए हुए शब्द को सामने से हटा दो तो बाकी वही एक का एक बना हुआ है। इसी प्रकार व्यवहार के हेतु अनेक शब्द निर्माण किए तथापि वस्तु का ऐक्य नष्ट नहीं होता। भगवान जी व्यक्ति मर्यादा में नहीं थे, उनका समष्टिकत्व नित्य ही था। व्यक्ति भाव से देखने वालों को वे नित्य सावधान करते थे। आपको मेरा रूप इतना ही 3.5 हाथ का मैंने दिखाया है क्या? जहाँ भी रहोगे वहाँ सबका कल्याण करते रहो, वह मेरी ही सेवा है, ऐसे वे जरूर कहते थे। उनका आचरण भी वैसा ही था। सबके स्वास्थ्य का विचार किए बिना उन्होंने अपने स्वास्थ्य का विचार नहीं किया। श्री भगवान मायानंद जी ने निस्वार्थ निरपेक्ष साव्य बुद्धि से स्वकर्म से जग को अपना ऋणी कर रखा है। जग को भी वह ऋण निस्वार्थ निरपेक्ष और साम्य बुद्धि से सेवा करके वापिस करना होगा, इसके सिवाय छुटकारा नहीं। सच तो यह है कि इस अलौकिक नरश्रेष्ठ नारायण के यथार्थ और संपूर्ण स्वरूप के वर्णन करने सर्वभावेन मैं असमर्थ हूँ। यह हम एडवोकेट श्री सखाराम पंत निज सुरे इनके इस लेख का हम अवलोकन कर रहे थे और इस निमित्त से हमने भी भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनके स्थूल व्यक्तित्व का अवलोकन किया। आप सभी से अनुरोध है
कि हम भी भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य के इस दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु का प्रचार प्रसार करके सद्गुरु ऋण से मुक्त होने की अवश्य प्रयास करें, प्रयत्न करें। इसी शुभकामनाओं के साथ नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय।